वेलकम दोस्तों आज हम बीएफपी के बारे में बात करेंगे कि बीएफपी का पावर हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक हॉट कंडीशन, ठीक है, एंड दूसरा कोल्ड कंडीशन। तो ये दो तरीके से हम इसको लेते हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों? बीएफपी का हॉट पावर और बीएफपी का कोल्ड कंडीशन का पावर। तो कैसे रहता है, जैसे ये डीएरेटर है, डीएरेटर को आपने अगर चार्ज नहीं किया हुआ है, तब की कंडीशन में कोल्ड कंडीशन का पावर कंसीडर होता है, और जब हॉट कंडीशन का पावर कंसीडर होता है तब डीएरेटर चार्ज होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोल्ड कंडीशन का देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम हॉट कंडीशन को एलिमिनेट कर देते हैं और अभी ये मानते हैं कि बीएफपी हमारा नॉर्मली अभी चार्ज नहीं। ठीक है, तो से बीएफपी का जो फ्लो है और बीएफपी का जो हेड है, ये दोनों हमको पता होना चाहिए, और इससे हम जो है उसका पावर निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखो क्या है, अगर मेरे बीएफपी का फ्लो 140 मीटर क्यूब है, 140 मीटर क्यूब पर आवर, और मेरे बीएफपी का फ्लो अगर 511 मीटर हेड है, ठीक है, 511 मीटर का हेड है, तो बीएफपी का पावर क्या होगा दोस्तों? बीएफपी का पावर होगा 9.81 इंटू क्यू पर सेकेंड। तो पर आवर था, इसको आप 3600 से डिवाइड कर दो तो पर सेकेंड हो जाएगा, इंटू हेड 511 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, आप पंप की एफिशिएंसी लगभग 75% होती है पंप की एफिशिएंसी। तो ये मैंने दी हुई है, मान लो एफिशिएंसी 0.755, ठीक है, या इसको बोलोगे 75.5% एफिशिएंट पंप है। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ डाल दी, है ना दोस्तों। तो इससे ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू आई 258.2 किलोवाट। ये कोल्ड कंडीशन की आई दोस्तों, कोल्ड कंडीशन, है ना। क्या किया, Q इंटू 9.8 इंटू क्यू पर सेकेंड इंटू एच डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो ये आई 258.2 किलोवाट। सो पावर ऑफ बीएफपी इन कोल्ड कंडीशन कितना आया, 258.2 किलोवाट आवर। ठीक है, एक घंटे में इतना पावर खाएगा फॉर 1 आवर, मतलब इतने यूनिट फॉर 1 आवर, ये इतने यूनिट खाएगा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए हमारा एक कंडीशन ये हो गया, हम यहाँ इसको नोट डाउन कर लेते हैं। पावर कोल्ड कितना आया था, 258.2 kW। अब हमको निकालना है पावर हॉट, ये हमको नहीं पता है। तो अब इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीजें ऐसे ही रहने दो, है ना। ये निकालने का कैलकुलेशन अपन डालेंगे, अभी अपन कुछ नहीं डाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे हटा दो, ये सब मिटा दो। मिटाने के बाद अब आपको मैं फ्रेश चीजें लिख के दिखाता हूँ, हमको नापना क्या है। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये 28 डिग्री को 128 डिग्री कर दिया। ठीक है, ये 28 डिग्री को 128 डिग्री डीरेटर स्टीम से मैंने चार्ज कर दिया इसको, और बीएफपी चालू है। ये डिस्चार्ज हेडर में एक प्रेशर गेज है, ठीक है, ये प्रेशर गेज है। ये बॉयलर के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हेडर है, इसमें एक प्रेशर गेज है, ठीक है। इसको मैं P1 डेजिग्नेट कर देता हूं, इसको मैं P2 डेजिग्नेट कर देता हूं। अब दोस्तों आप देखोगे कि लाइन लॉस कितना होगा, लाइन लॉस प्रेशर का कितना होगा, P2 माइनस P1, ये मेरा लाइन लॉस होगा। ठीक है, तो अब से मेरा जो बीएफपी था 511 मीटर का था, ठीक है। बीएफपी मैंने चलाया, बीएफपी यहाँ पे आया, यहाँ पे 511 मीटर मेरे को प्रेशर दिखा रहा है, यानी कि मोटा माटा एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 51.1 kg पर cm स्क्वायर मेरे को प्रेशर दिखा रहा है ना। और अब क्या है कि मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को 1.5 kg कम मिल रहा है ना। तो 1.5 kg कम मिल रहा है, मतलब इसमें मैं करीब करीब जो है 15 में माइनस कर दूंगा। 15 में माइनस कर दिया तो ये आ गया 496,
मीटर, या ये बोलोगे 49.6 kg/cm²। ठीक है, ये तो ये दोनों के बीच का डेल्टा मेरे को कितना मिला, 511 माइनस 496। देखो नापने का सबसे सिंपल तरीका है, जो बॉयलर के पास की जो हेडर है और जो बीएफपी डिस्चार्ज की हेडर है, दोनों का आप डेल्टा ले लो तो आपको लाइन लॉस निकल जाता है। तो से ये 16 मीटर का लाइन लॉस निकला। ठीक है, अब 16 मीटर का लाइन लॉस निकल गया है ना, 16 क्या 15 मीटर का, सॉरी 15 मीटर का लाइन लॉस निकल गया। अच्छा, तीसरी चीज अब आपको देखना है कि इसका प्रेशर कितना है। अगर इसका प्रेशर आपने से 1.5 kg, ठीक है 1.5 kg मेंटेन किया हुआ है, 1.2 kg मेंटेन किया हुआ है, या 1.5 kg मेंटेन किया हुआ है, तो इसके भी हेड में कन्वर्जन 15 मीटर का होता है दोस्तों, है ना, या 16 मीटर का होता है। मान लीजिए मैंने 1.6 kg मेंटेन किया है तो ये 16 मीटर होता है। तो अब क्या होता है, इस टेम्परेचर पे, ठीक है, और इस प्रेशर पे मोटा माटा पानी की ये जो बीएफपी की पानी की डेंसिटी इसकी 0.95 हो जाती है। ठीक है, 0.951 टन पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो जाती है, 1 नहीं रह जाती, है ना। तो अब हमको जब पावर निकालना है तो इस कंडीशन में दोस्तों हम हॉट पावर हॉट कैसे निकालेंगे अपन, पावर हॉट इज इक्वल टू 9.81 इंटू क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाय पंप की एफिशिएंसी जो 75% है, ठीक है, और इंटू 3600 मीटर क्यूब को अपन मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। अब इसी फॉर्मूले को आप देखो ध्यान से, 9.81 इंटू क्यू तो 140 मीटर क्यूब ही है, इसको 3600 से डिवाइड कर दो, है ना, पंप की एफिशिएंसी भी रहने दो वैसे ही, इंटू एच कितना है दोस्तों, 511 पंप का डिजाइन एच था, है ना। यहां से यहां तक का जो लाइन लॉस है, लाइन लॉस कितना है, 15 मीटर का है, -15 प्लस डीएरेटर का जो गेन है, जो अपन 1.6 kg प्रेशर ले रहे थे, तो डीएरेटर का गेन बाय डिफॉल्ट पंप को मिल रहा है, क्योंकि पंप को इतना पॉजिटिव प्रेशर मिल रहा है, इतना पॉजिटिव दबाव मिल रहा है 16 मीटर का। ठीक है, तो वो भी आप इसमें जोड़ोगे तो एक्चुअल जो वर्किंग हेड हॉट कंडीशन का इतना होगा, प्लस इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई करनी है आपको, पानी की डेंसिटी इस टेम्परेचर पे होगी 0.951। ठीक है, तो ये होगा पावर हॉट कंडीशन का। तो दिस विल बी, जब आप इसको पूरा वर्कआउट करोगे दोस्तों तो आप ये देखोगे 245.98 किलोवाट आवर या किलोवाट, ये पावर लेगा ये पंप एट डीएरेटर चार्ज कंडीशन या हॉट कंडीशन। तो निकालने का तरीका क्या था दोस्तों, एक बार हमने जो डीएरेटर का टेम्परेचर था, यहाँ पे पावर हॉट आप लिख दो, तो पावर हॉट आपका आ गया, देखो आपने पावर हॉट निकाला कितना, 245.98 किलोवाट। तो ये क्यों ऐसा हुआ, हॉट कंडीशन का पावर कम क्यों हुआ, क्योंकि पानी हल्का हो जाता है, पानी हल्का हो जाता है तो उस कंडीशन में, और प्लस हमने इसमें डीरेटर का प्रेशर भी कंपनसेट किया, लाइन लॉस भी माइनस किया, और ये सारी चीजों को एक्यूरेसी से हमने किया। और कोल्ड कंडीशन में हमने क्या किया था, डायरेक्ट 9.81 इंटू क्यू इंटू एच, है ना, 511 और डिवाइडेड बाय पंप की एफिशिएंसी, ये कर दिया था, तो इससे हमने पावर निकाल लिया। ठीक है, तो वो कोल्ड कंडीशन का पावर था, इररिलेवेंट ऑफ ऑल दिस कंडीशंस। ये रनिंग कंडीशन का पावर, जब मेरा डीरेटर चार्ज है, चाहे मैं टरबाइन की ब्लीड से चार्ज कर रहा हूँ, ये जो स्टीम आ रही है टरबाइन ब्लीड से आ रही होगी, या एक्सटर्नल में स्टीम दे रहा होगा, पैकिंग स्टीम दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से समराइज करते हैं कि हमारा पावर हॉट कंडीशन में कितना आया दोस्तों, 245.86, और पावर कोल्ड कंडीशन में कितना आया दोस्तों, 258.20। दिस इज इनएक्यूरेट पावर एंड दिस इज एक्यूरेट पावर। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।